दोस्तों, क्या आपको इंडिया के एक ऐसे रेजिमेंट के बारे में पता है जो इंसानों का पैर काट के खा गई थी? नहीं पता तो आपको ये तो पता ही होगा। व्हेल का गला बहुत ही छोटा होता है जिससे इंसान उसके पेट में नहीं जा सकता। पर ये बात पूरी तरह से झूठ है। चलिए, आपको ये तो पता ही होगा कि चंगेज खान दुनिया का सबसे क्रूर शासक नहीं था, बल्कि उससे भी ज्यादा क्रूर एक और शासक था। ये भी नहीं पता तो ये तो पता ही होगा कि हनुमान जी का सबसे पसंदीदा हथियार कौन सा था। अगर आपका जवाब गदा है तो आप पूरी तरह से गलत हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य बताने वाले हैं जिन्हें आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई और कई तथ्य हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, इस दुनिया में हर एक देश ने कुछ ना कुछ आविष्कार किया है, पर क्या आप गैस कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने क्या आविष्कार किया है? दरअसल जैसी ये कंट्री है उसके आविष्कार भी बिल्कुल वैसे ही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान ने वायरस और हैकिंग का आविष्कार किया है। जैसे पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के लिए सरदर्द है, वैसे ही उसके आविष्कार भी है। आपको क्या लगता है आगे चलकर पाकिस्तान में और कैसे कैसे आविष्कार होने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है पाकिस्तानी आर्मी इंडिया के नागा रेजिमेंट से बहुत ज्यादा डरती है? लेकिन क्यों? ये बहुत ही रोचक और फनी स्टोरी है। मैं आपको बता दूं, एलओसी पर कई सालों में रेजिमेंट्स बदलते हैं। वैसे एक साल नागा रेजिमेंट को एलओसी पर रखा गया, पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। जो नया रेजिमेंट इंडियन आर्मी वहां पर रखती थी, पाकिस्तान क्रॉस फायर करके उनके ऊपर हमेशा हमला कर देता था। और यही बेवकूफी पाकिस्तान ने नागा रेजिमेंट के साथ की, जिसका उन्हें बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ा। जब पाकिस्तान ने नागा रेजिमेंट पर हमला किया तो नागा रेजिमेंट के सैनिकों ने पाकिस्तान के 2 सैनिक पकड़ लिए और उन्हें बंदी बना लिया। उसके बाद नागा रेजिमेंट के सैनिकों ने अपना ट्रेडिशनल डांस किया और पाकिस्तान के एक सैनिक की टांग काट कर उसके सामने खा गए। उसके बाद जब अगले दिन इंडियन आर्मी उन दोनों सैनिकों को छोड़ रही थी, तब ना करते हुए रेजिमेंट के एक सैनिक ने कहा, साहब इसे मत छोड़िए, इनका स्वाद मुर्गी जैसा है। दोस्तों, एक वो दिन था और एक आज का दिन है। पाकिस्तानी आर्मी नागा रेजिमेंट से इतना डरती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, एक बार 1870 में आयशा नाम की एक औरत मर गई और फिर उसको ताबूत में दफनाकर जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। उसके बाद उनकी बहन जब उस कब्रिस्तान में आई और एक बार अपनी बहन की लाश को देखने की गुजारिश की, और गुजारिश करने के बाद ताबूत को फिर से बाहर निकाला गया। और जैसे ही ताबूत खुला, सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही ताबूत खुला, आयशा नाम की औरत सीधे खड़े होकर मुस्कुराने लगी। असल में वो कभी मरी ही नहीं थी और उस समय इतने अच्छे उपकरण नहीं थे कि किसी मृत और बेहोश व्यक्ति में अंतर पता किया जा सके। वैसे उस समय वहां पर जो लोग थे वो डर से भाग गए थे। फैक्ट नंबर 4। ये फैक्ट सुनकर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको हंसना है या फिर रोना है। आप जिस मूंछों वाली लड़की की तस्वीर अभी देख रहे हैं, उसे 19वीं सदी में कतर की सबसे सुंदर लड़की का खिताब मिला था। यहाँ तक कि उस लड़की को उस समय 135 से ज्यादा लड़कों ने शादी के लिए प्रस्ताव भेजा था। और बहन जी का एटीट्यूड तो देखिए, उन्होंने सारे के सारे प्रस्तावों को ठुकरा दिया। बस इतना ही नहीं, दिल जले आशिकों में से 13 जनों ने तो सुसाइड भी कर लिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब वहाँ की सबसे सुंदर महिला मूंछों वाली थी, तो फिर बाकी की औरतें कैसी होगी? फैक्ट नंबर 5। वैसे आज के समय पर आप किसी से पूछोगे क्या तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, जबकि उन्हें फिर भी अंदर से भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है। वैसे तर्क से देखा जाए तो भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते, ये तो अभी तक साबित करना मुश्किल है। आइंस्टीन, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक माना जाता है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो भूतों पर विश्वास करते हैं। उनका मानना था कि जैसे दुनिया में अच्छे बुरे लोग होते हैं, वैसे ही अच्छी शक्तियां और बुरी शक्तियां भी होती है। फैक्ट नंबर 6। आपने कभी सोचा है अगर कोई व्हेल आपको निगल जाए तो आपको क्या होगा? अब जिन्हें इस सवाल का जवाब मालूम नहीं होगा वो कहेंगे मेरी जान निकल जाएगी या फिर वो मुझे मार डालेगी। पर जो थोड़ा होशियार लोग होंगे वो कहेंगे कि व्हेल का गला सिर्फ एक सेब जितना होता है और वहाँ से इंसान नहीं जा सकते, तो हमारी जान बच जाएगी। और ये बात पूरी तरह से सच भी है, पर अगर आपका नसीब खराब रहा तो आपकी बहुत बुरी मौत भी हो सकती है। व्हेल की एक प्रजाति जिसका नाम स्पर्म व्हेल है, वो अपने गले के अंदर एक इंसान को आराम से फिट कर सकती है। बस इतना ही नहीं, उसके आगे के 50 नुकीले दांत और शरीर का हाइड्रोलिक एसिड किसी को भी कुछ ही क्षणों में मारने के लिए सक्षम है। फैक्ट नंबर 7। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए, हनुमान जी का सबसे मनपसंद हथियार कौन सा है? मैं जानता हूँ ये सवाल सुनने से पहले ही आपके मन में जवाब आ गया होगा और आप पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि आपका जवाब सही है, पर विश्वास मानिए कि 99% लोग इसका गलत जवाब भी देते हैं। काफी सारे जनों को लगता है कि हनुमान जी का सबसे पसंदीदा हथियार गदा है, पर ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से हनुमान जी ने गदा काफी कम समय के लिए इस्तेमाल किया था। हनुमान जी वानर प्रजाति से आते थे और वाल्मीकि रामायण के हिसाब से वानर प्रजाति सबसे ज्यादा अपने हाथ, नाखून, पेड़ और पत्थरों से लड़ा करती थी।
फैक्ट नंबर 8, अगर आपको लगता है कि भारत में रहकर आपको थोड़ा भी दुख हो रहा है तो ये सुनने के बाद आपका ये विचार बदल जाएगा। नॉर्थ कोरिया में 16 से 17 साल होने पर लड़का या लड़की 8 से 10 साल की आर्मी सर्विस करनी होती है। इतना ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में खाने की कमी है, इसलिए वहाँ के लोगों को बहुत ही कम खाना दिया जाता है, जिसके कारण उनका शरीर भी बहुत कमजोर हो जाता है। इसके बाद आर्मी फिर से उन्हें अपने घर भेजती है ताकि वो स्वस्थ होकर वापस आ सके। बस इतना ही नहीं, उन्हें अपने साथ कई किलो अनाज भी लाना होता है। अब आप सोच सकते हैं नॉर्थ कोरिया को दुनिया का नरक क्यों कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9, जिन्हें अपने देश से बाहर नई नई जगहों पर घूमने में मजा आता है और जिन्हें लगता है अपने देश में कुछ नहीं है, तो वो ये बात ध्यान से सुनिए। मेघालय में अलगहोट रिवर नाम की एक जगह है जहाँ का पानी इतना साफ है कि अगर आप वहाँ पर नाव लेकर जाओगे तो आपको लगेगा आप हवा में तैर रहे हो। इसे दुनिया की सबसे साफ रिवर माना जाता है और सबसे आकर्षित जगह भी, इसलिए अगर आप घूमने के शौकीन है तो एक बार यहाँ जरूर जाकर आना। फैक्ट नंबर 10, दुनिया की सबसे महंगी कॉफी का नाम ब्लैक इवोरी कॉफी है। आप माने या ना माने, लेकिन इस कॉफी को हाथी के मल मूत्र से बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले हाथी को कच्चे कॉफी के दाने खिलाए जाते हैं और उसके मल से जो कच्चे दाने बच के निकल जाते हैं उसे इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे सुखाकर ही कॉफी बनाई जाती है। आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा कि बस एक कप, हाँ जी, एक कप कॉफी की कीमत 4200 रुपए है। फैक्ट नंबर 11, आपको विश्वास नहीं होगा पर नेपाल में एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है कुकुर त्योहार। जैसे कि इस त्योहार का नाम है, इसमें कुत्तों की पूजा की जाती है। अगर आप इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं या इस बात पर हंस रहे हैं तो पहले ये बात सुन लीजिए। नेपाल की भी संस्कृति भारत की संस्कृति जैसी ही है। हम सब उन वेस्टर्न कंट्री जैसे नहीं है जहाँ पर जानवरों की इज्जत नहीं की जाती। हम जैसे पेड़ पौधे और भगवानों को पूजते हैं, उसी तरह हम जानवरों को भी सम्मान देते हैं। फैक्ट नंबर 12, अगर आपको लगता है हिटलर या चंगेज खान दुनिया के सबसे क्रूर शासक थे तो आपने अभी तक सच्चाई जानी ही नहीं है। शाका जूलू, जो जूलू एम्पायर का राजा था, उसे दुनिया का सबसे क्रूर शासक माना जाता है और इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एक दिन शाका जूलू की माँ का देहांत हो गया और आप विश्वास नहीं करेंगे उसने क्या किया। उसने अपने कबीले की सारी प्रेग्नेंट औरतों और बाकी की औरतों को जो माँ बन चुकी थी उन सबको मरवा दिया। इतना ही नहीं, अपने कबीले में जो गाय रखी थी उसे भी उन्होंने मरवा दिया। और इसका बस इतना सा कारण था कि वो चाहता था कि सबको पता होना चाहिए कि माँ के मरने पर कैसा दर्द होता है। उसका मानना था कि उस बछड़े को भी अपनी माँ से जुदा होने का दर्द समझना होगा। वैसे क्रूर होने के साथ साथ सनकी भी था। फैक्ट नंबर 13, क्या आपने अमेरिका की घोस्ट आर्मी के बारे में सुना है? अरे नहीं, ये भूतों की सेना नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर अमेरिका और ब्रिटेन ने एक नकली आर्मी बनाई थी जिसे घोस्ट आर्मी कहा जाता है। इस आर्मी को जर्मनी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था, जिसमें पूरी तरह ये आर्मी कामयाब भी हुई थी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये आर्मी थी क्या। इस आर्मी में नकली सोल्जर्स, नकली टैंक जिनमें हवा भरी जाती थी और नकली मिसाइलें थी। आर्मी पूरी तरह से नकली थी, पर फिर भी इसे देखकर जर्मनी वालों के तो डर से तोते उड़ गए और आखिरकार अमेरिका का प्लान सफल भी रहा। फैक्ट नंबर 14, ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ये गुआनाजुआटो ममीज की तस्वीर है। ये ममीफाइड लोग हैं जिनके इतने भयानक चेहरे अभी आप देख रहे हैं। ये ममीज काफी एंशिएंट ममीज के मुकाबले बहुत ही डरावनी और अलग हैं, इसलिए ये लोगों में बहुत प्रचलित है। आप लोग सोच रहे होंगे ये सब मम्मीज ऐसी क्यों हैं? बहुत सारे इतिहासकार इसके बारे में एक कारण बताते हैं कि इन लोगों को जिंदा मम्मीफाइड करके जमीन में दफना दिया गया होगा, इसी वजह से इनके चेहरे पर ये डरावना भाव है। वैसे इसका असली कारण किसी को नहीं मालूम, पर आज के समय में ये मम्मी को देखने लाखों लोग एक दिन में आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रुको, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।